मकर संक्रांति की 16 बड़ी बातें पर्व मनाने से पहले जरूर जानें। सूर्य संक्रांति में मकर संक्रांति का महत्व ही अधिक माना गया है। माघ माह में कृष्ण पंचमी को मकर संक्रांति देश के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग सांस्कृतिक रूपों में मनाई जाती है। इस बार 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। वर्ष में होती है 12 संक्रांतियां। पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तब वर्ष में 4 स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा, 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। वास्तव में चंद्रमा के पथ को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, जबकि सूर्य के पथ को 12 राशियों में बांटा गया है। भारतीय ज्योतिष में इन 4 स्थितियों को 12 संक्रांतियों में बांटा गया है, जिसमें से 4 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती हैं: मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति। 1. मकर संक्रांति का अर्थ। मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि को इंगित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहते हैं। चूंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। 2. इस दिन से सूर्य होता है उत्तरायण। चंद्र के आधार पर माह के 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। इसी तरह सूर्य के आधार पर वर्ष के 2 भाग हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण अर्थात इस समय से धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो उत्तरी से सूर्य निकलने लगता है। इसे सोमयान भी कहते हैं। 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच के 6 मास के समयांतराल को उत्तरायण कहते हैं। 3. उत्तरायण का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। 4. देवताओं का दिन प्रारंभ। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। कर्क संक्रांति से देवताओं की रात प्रारंभ होती है, अर्थात देवताओं के एक दिन और रात को मिलाकर मनुष्य का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का एक माह पितरों का एक दिन होता है। उनका दिन शुक्ल पक्ष और रात कृष्ण पक्ष होती है। 5. सौर वर्ष का दिन प्रारंभ। इसी दिन से उत्तरायण सौर वर्ष के दिन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि सौर नववर्ष सूर्य के मेष राशि में जाने से प्रारंभ होता है। सूर्य जब एक राशि ने निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तब दूसरा माह प्रारंभ होता है। 12 राशियां सौर मास के 12 माह है। दरअसल हिंदू धर्म में कैलेंडर सूर्य, चंद्र और नक्षत्र पर आधारित है। सूर्य पर आधारित को सौर वर्ष, चंद्र पर आधारित को चंद्रवर्ष और नक्षत्र पर आधारित को नक्षत्र वर्ष कहते हैं। जिस तरह चंद्रवर्ष के माह के 2 भाग होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी तरह सौरवर्ष के 2 भाग होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सौरवर्ष का पहला माह मेष होता है, जबकि चंद्रवर्ष का पहला माह चैत्र होता है। नक्षत्र वर्ष का पहला माह चित्रा होता है। 6. वार युक्त संक्रांति। वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 संक्रांतियां 7 प्रकार की 7 नामों वाली हैं, जो किसी सप्ताह के दिन या किसी विशिष्ट नक्षत्र के सम्मिलन के आधार पर उल्लिखित हैं। वे ये हैं: मंदा, मंदाकिनी, ध्वांक्षी, घोरा, महोदरी, राक्षसी एवं मिश्रिता। घोरा रविवार, मेष या कर्क या मकर संक्रांति को, ध्वांक्षी सोमवार को, महोदरी मंगल को, मंदाकिनी बुध को, मंदा बृहस्पति को, मिश्रिता शुक्र को एवं राक्षसी शनि को होती है। कोई संक्रांति यथा मेष या कर्क आदि क्रम से मंदा, मंदाकिनी, ध्वांक्षी, घोरा, महोदरी, राक्षसी, मिश्रित कही जाती है, यदि वह क्रम से ध्रुव, मृदु, क्षिप्र, उग्र, चर, क्रूर या मिश्रित नक्षत्र से युक्त हो। 7. नक्षत्र युक्त संक्रांति। 27 या 28 नक्षत्र को 7 भागों में विभाजित है: ध्रुव या स्थिर, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, रोहिणी, मृदु अनुराधा, चित्रा, रेवती, मृगशीर्ष, क्षिप्र या लघु, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, उग्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, भरणी, मघा, चर, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, स्वाति, शतभिषेक, क्रूर या तीक्ष्ण, मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा, मिश्रित या मृदु तीक्ष्ण या साधारण, कृत्तिका, विशाखा। उक्त वार या नक्षत्रों से पता चलता है कि इस बार की संक्रांति कैसी रहेगी। 8. गंगा जी का सागर में मिलन।
मकर संक्रांति के दिन ही गंगाजी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। 9. शनि के घर सूर्यदेव। इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। 10. देवासुर संग्राम की समाप्ति। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए ये दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। 11. फसलें लहलहाने लगती हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती हैं। खेत में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। 12. दिन के बढ़ने की शुरुआत। कहते हैं कि इसी दिन से दिन के बड़े और वातावरण में धीरे धीरे तापमान के बढ़ने की शुरुआत होती है। कहते हैं कि 1 तिल तापमान रोज बढ़ता है। 13. संपूर्ण भारत का पर्व। मकर संक्रांति के इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में वहां के स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी, खिचड़ी पर्व, पतंगोत्सव आदि कहा जाता है। मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में बिहू नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। 14. तिल गुड़ के लड्डू और पकवान। सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी लगती है, इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान या पकवान बनाए, खाए और बांटे जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। 15. स्नान, दान, पुण्य और पूजा। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। इसी दिन मलमास भी समाप्त होने तथा शुभ माह प्रारंभ होने के कारण लोग दान पुण्य से अच्छी शुरुआत करते हैं। इस दिन को सुख और समृद्धि का माना जाता है। 16. पतंग महोत्सव का पर्व। ये पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। ये समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा व हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। अतः उत्सव के साथ ही सेहत का भी लाभ मिलता है।